अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम तीसरी जमात EVS 1 उर्दू मीडियम कुदरत का ख़ज़ाना, हवा, पानी और मिट्टी, इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। ये नए निसाब के हिसाब से तीसरी जमात का पहला सबक है। आइए देखते हैं। पहला सवाल है, खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। पवन चक्की की पत्तियाँ डैश की वजह से घूमती हैं। जवाब हवा। बर्तन डैश से बनाए जाते हैं। जवाब मिट्टी। कुदरत का एक अनमोल अतिया डैश है। जवाब पानी। मिट्टी में ज़र्रात के तनासुब के लिहाज से इसकी डैश का तयन होता है। जवाब बनावट। इस तरह से ये खाली जगह यहाँ पर कंप्लीट होती है। अगला सवाल है, एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, कुदरत की जानिब से हमें क्या मिलता है? जवाब, कुदरत की जानिब से हमें हवा, पानी और मिट्टी मिलती है। सवाल नंबर 2, पानी जमा करने के जदीद तरीके कौन से हैं? जवाब, पानी जमा करने के जदीद तरीक़ों में नल, हैंडपम्प और ट्यूबवेल वगैरह शामिल है। अगला सवाल, मिट्टी से कौन कौन सी चीज़ें बनाते हैं? जवाब, मिट्टी से सजावट की चीज़ें, लोबानदानी, तवा, मूर्ति, मटके और दिए बनाए जाते हैं। अगला सवाल है, मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें पहला सवाल है, आबी चक्कर से क्या मुराद है? जवाब, समंदर के पानी का बुखारात बनकर हवा में उठना, बादल बनना, बारिश होना और फिर नदी नालों के ज़रिए दोबारा समंदर में आ मिलना, इस अमल को आबी चक्कर कहते हैं। अगला सवाल है, मिट्टी के बर्तन बनाने का अमल लिखो। जवाब, सबसे पहले नदी के किनारे और दूसरे मकामात से मिट्टी हासिल की जाती है। मिट्टी में मुख्तलिफ़ चीज़ें और पानी डालकर उन्हें पैरों से मलते गूंदते हैं। मिट्टी का गोला बनाते हैं। एक लकड़ी के पहिए पर मिट्टी का गोला रखते हैं। पहिए को घुमाकर गोले को एक ख़ास शक्ल देते हैं। तैयार होने वाले बर्तन को सुखाते हैं, फिर भट्टी में तपाते हैं। इस तरह से मिट्टी से बर्तन बनाने का ये पूरा अमल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पानी की बचत के फ़ायदे लिखो। जवाब, पानी की बचत करने से ज़रूरत के वक्त पानी दस्तयाब रहेगा और पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला सवाल है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हवा की अहमियत लिखो। जवाब, तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए हवा, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। बगैर हवा के ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। अगला सवाल है, कुदरती वसाइल की किल्लत टालने के लिए कौन कौन सी तदबीरें करेंगे? इसका जवाब है, हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल किफ़ायत शौरी से, संभाल कर और एहतियात से करेंगे। हवा, पानी और मिट्टी को आलूदा होने से बचाएंगे। अगला सवाल है, घरों में पानी को साफ़ रखने के लिए कौन सी तदबीरें की जाए? जवाब, घरों में पानी को साफ़ रखने के लिए पानी को ढाँप कर रखना चाहिए, बर्तनों को साफ़ रखना चाहिए और पीने से पहले पानी को उबाल लेना चाहिए। अगला सवाल, तस्वीरों का मुशाहिदा करो। पानी की बचत करने के लिए तुम क्या करोगे? जवाब, ज़रूरत ना पड़ने पर नल को बंद कर देंगे। गाड़ी को पाइप से धोने की बजाय बाल्टी में ज़रूरत के मुताबिक पानी लेकर साफ़ करेंगे। जानवरों को नदी में नहीं नहलाएंगे, इससे पानी की आलूदगी बढ़ सकती है। अगला सवाल है, इसमें तुम्हें ऐसा क्यों महसूस होता है कि पानी एक कुदरती वसीला है? जवाब, क्योंकि पानी हमें कुदरत की तरफ से मिलता है। बारिश, दरिया, झीलें और चश्मे पानी के कुदरती ज़राए हैं। पानी इंसानों, जानवरों और पौधों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तस्वीरों का मुशाहिदा करो। तुम्हें जो तस्वीर पसंद आई हो उस पर सही का निशान लगाओ। क्यों पसंद है बताओ। जवाब, तस्वीर नंबर 1, वजह, क्योंकि ये तस्वीर साफ़ माहौल, सरसब्ज दरख्त, ताज़ा हवा और खुशगवार ज़िंदगी को ज़ाहिर करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर कोई इस्लाह की ज़रूरत है तो।
और ऐसी ही तालीमी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।